So let us start the first chapter of mathematics 2B. The first chapter of maths 2B is circles. आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सर्कल्स के चैप्टर से कितने मार्क्स एनुअल एग्जामिनेशन में कवर होंगे और आज की क्लास में हम लोग कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। वेटेज इस चैप्टर का एनुअल एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर से आपको 7 मार्क के 2 क्वेश्चंस कवर होंगे, दैट इज 2 LAQs। 14 मार्क्स आपको मिलेंगे सेक्शन सी से। 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क विल बी देयर एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। इस तरह से आपको टोटल जो चैप्टर का सिलेबस बन जाए, वेटेज जो बन जाएगा वो रहेगा 22 मार्क का। दिस इज द चैप्टर विच कंटेन्स हाईएस्ट मार्क। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी चैप्टर से आपको मैथ्स 2B में मिलेंगे। तो आई आई सजेस्ट यू कि जितना ज़्यादा हो सकता उतना ज़्यादा अभी चैप्टर की प्रैक्टिस करें। ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर के क्वेश्चंस भी बहुत कम हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये चैप्टर के वेटेज के साथ साथ आज हम लोग बात करेंगे कि आज की क्लास में हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आप एक्सरसाइज A1A के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। So let us start with the concepts what we are going to cover in today's class. तो जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा डेफिनेशन एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेकंड कॉन्सेप्ट जो हम लोग कवर करेंगे दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यूजिंग सेकंड डिग्री इक्वेशन। और थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा इंटरसेप्ट्स मेड बाय सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। फोर्थ कॉन्सेप्ट जो आज कवर करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। एंड द फिफ्थ दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास इज इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय एंड ऑफ द डायमीटर्स। तो यहाँ पर ये 5 कॉन्सेप्ट्स ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप एक्सरसाइज ए के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज डेफिनेशन एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। डेफिनेशन यहाँ पर सर्कल का ये बताएगा कि इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट दैट इज सेंटर is always constant and the constant distance is always called as radius and this complete locus will be called as a circle। तो सर्कल को समझने के वास्ते हमें ये समझना ज़रूरी है कि सर्कल फॉर्म होता कैसा। सर्कल जनरली फॉर्म होता उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो, और वो सर्कल को जब हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे तो उसके अंदर जो फिक्स पॉइंट रहेगा वो फिक्स पॉइंट को आप बोलोगे सेंटर, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस रहेगा वो फिक्स डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस। इसको हम लोग एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस कंसीडर दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसकी प्लेस कभी भी चेंज नहीं होगी। हम लोग यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे जो इक्वल डिस्टेंस पे है। जब आप इन इक्वल डिस्टेंस को जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर सर्कल। तो सर्कल में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक अगर आप डिस्टेंस लेते हो तो इसे आप बोलोगे रेडियस। और ये जो सेंटर है, ये सेंटर का प्लेस हमेशा फिक्स रहेगा तो इसे हम लोग ले लेंगे एक फिक्स पॉइंट एज h, k। और जो पॉइंट है दिस इज अ मूविंग पॉइंट, दिस इज अ मूविंग पॉइंट, वी आर टेकिंग दैट पॉइंट एज p, x, y। और यहाँ पर क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि CP से लेके R तक का जो डिस्टेंस आप मालूम करोगे वो डिस्टेंस रहेगा रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट इज कॉल्ड द रेडियस। तो अगर यहाँ पर आप डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करो लाइक x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, जहाँ पर x1 y1 और x2 y2 सेंटर और जो पॉइंट है वो पॉइंट को हम लोग ले लेंगे x2 एंड y2। अगर यहाँ पर आप डालोगे वैल्यूज ऑफ x1 y1 एंड x2 y2 तो वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरह से x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। आफ्टर अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड व्हाट यू विल गेट x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर। थोड़ा सा क्लियरली अगर आप इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये। लेट h कामा के बी द सेंटर ऑफ सर्कल, देन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल का ये सेंट्रल फॉर्म है। जब भी आपको सेंटर और रेडियस दे दिया जाए तो आप आसानी से ये इक्वेशन को यूज करके आप सर्कल की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं।
सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए सबसे बेसिक पॉइंट, आपके पास एक सेंटर और रेडियस होना जरूरी है, देन यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें एक स्पेशल केस ये आ जाता कि इक्वेशन में जो हम लोग सेंटर लेते, वो सेंटर दो टाइप का रह सकता, या तो 0, 0 या फिर नॉन जीरो। द वैल्यूज ऑफ द सेंटर में बी नॉन जीरो और वैल्यूज ऑफ द सेंटर में बी जीरो। तो अगर यहाँ पर सेंटर की वैल्यू 0, 0 हो गई, मतलब सेंटर बन गया ओरिजिन या ओरिजिन बन गया सेंटर, तो ये इक्वेशन में h और k की प्लेस पर आप 0 और 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इक्वेशन आपको मिल जाएगी x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर आप इसको डायग्राम के फॉर्म में देखोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, जहां पर आपको मिलेगा ये है एक्स एक्सिस और ये बनेगा वाई एक्सिस, और दिस वन विल बिकम द सेंटर एज वेल एज दिस इज द ऑरिजिन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया, जिसके अंदर आप यहाँ पर ये देख रहे कि सर्कल को किस तरह से डिफाइन किया जाता और सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसका और एक डेफिनेशन भी है जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज पर्पस के लिए हम लोग देख लेंगे कि सर्कल को हम लोग और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग इसका सेकंड डेफिनेशन देखेंगे। सेकंड डेफिनेशन में अगर आप देखोगे तो डेफिनेशन, अगर आप वर्बली देखो तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से आएगा इसका। Apollonius discovered a circle could be defined as the set of point P that has given ratio of distance k that is equal to d1 by d2 to two points, two given points, that is A and B. These 2 points are sometimes called the foci. तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक प्लेन में दो पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर ए और बी फिक्स पॉइंट रहेंगे। ये फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट से हम लोग पॉइंट पी का लोकस मालूम करेंगे, जो इस तरह से डिस्टेंस देगा हम लोगों को पी ए और पी बी। जब वो पी ए और पी बी को आप डिवाइड करोगे तो उनका एक रेशियो मिलेगा, द वैल्यू ऑफ द रेशियो विल बी इक्वल टू सम के। ये बात यहाँ पर जहन में रख लीजिए आप कि जब भी पी ए और पी बी का जब आप रेशियो लोगे तो ये रेशियो हमेशा नॉन इक्वल टू वन आना चाहिए, मतलब वैल्यू ऑफ के शुड नॉट बी इक्वल टू वन। अगर इक्वल टू वन आ गया तो ये सर्कल को फॉर्म नहीं कर सकता। इस तरह से इसको समझने के लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, दिस इज अ मूविंग पॉइंट P। यहाँ पर पॉइंट A और यहाँ पे पॉइंट B, दे आर द टू फिक्स पॉइंट। जैसा जैसा यहाँ पर P की पोजीशन चेंज हो रही विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट P, with respect to the point P, the PA and PB distances are becoming different here। तो जब ये डिस्टेंस को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये डिस्टेंस आपको हमेशा नॉन इक्वल टू वन रहेगा। ठीक है, अगर ये इक्वल टू वन हो गया तो ये सर्कल नहीं बना सकेगा और यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन फॉर्म नहीं होगी। तो ये एक सेकंड डेफिनेशन है जिसको हम लोग अपोलोनियस सर्कल बोलते हैं। यहाँ पर ये सर्कल फॉर्म होगा विथ रिस्पेक्ट टू टू फिक्स पॉइंट। फर्स्ट डेफिनेशन में जो हमें इक्वेशन मिली थी, वो इक्वेशन मिली थी आपको विथ रिस्पेक्ट टू वन पॉइंट एंड दैट वन फिक्स पॉइंट वाज सेंटर। और यहाँ पर जो आपको सर्कल की इक्वेशन मिल रही, ये इक्वेशन आपको मिल रही विथ रिस्पेक्ट टू टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से आप मूविंग पॉइंट पी का लोकस मालूम करोगे, और वो लोकस कैसा रहेगा, the distance between the two points, that is PA and PB, the ratio of the distances will be equal to k and the value of k should not be is equal to 0. So this is the second definition of circle and this definition is called the Apollonius circle. इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करने के लिए हमारे पास ये तो इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो हम लोग कवर कर लिए। इसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की, जो कि सेकंड हम लोगों का पॉइंट है, सेकंड हम लोगों का कॉन्सेप्ट है आज की क्लास में कवर करना। देखिए, कोई भी इक्वेशन मालूम करने के लिए आपको एक जनरल इक्वेशन रहना जरूरी है। जैसा कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर आपको मालूम करना है तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसी तरह से अगर आपको कोई जनरल पॉइंट अगर आपको कंसीडर करना है, देन यू विल टेक अ जनरल पॉइंट एज पी एक्स कामा वाई। उसी तरह से कोई भी इक्वेशन अगर आपको मालूम करना है तो उसका जनरल फॉर्म आपके पास रहना जरूरी है। हम लोग आज मालूम करेंगे
जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यूजिंग द सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या है, हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में देखे कि सेकंड डिग्री इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ये कंसिडर कर लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1। और ऑलरेडी आपके पास एक इक्वेशन सर्कल की है जिसको हम लोग x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से डिनोट करें। ये है सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पर ये इक्वेशन को अगर आप एक्सपैंड करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h(x) वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्सपैंडिंग इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। थोड़ा सा प्रॉपरली इसको अगर आप लिखोगे तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2h(x) 2ky h स्क्वायर के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इक्वेशन को कंसिडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। वी नो दैट इक्वेशन जो 1 है सेकंड डिग्री इक्वेशन, वो इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करना है सर्कल के फॉर्म में, और ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंटिंग द सर्कल इक्वेशन। सो हेंस वी कैन से दैट इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन। सेम इक्वेशन क्या है, यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन है। तो यहाँ पर इनके जो कांस्टेंट्स रहेंगे, जो कोफिशिएंट्स रहेंगे, लाइक टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स रहेंगे, दे विल बी इन द सेम रेशियो। तो इस तरह से मैं यहाँ पर लिखूंगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो a by 1, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज b and coefficient of y square is 1, so b by 1. Here the coefficient of xy is 2h. We don't have any xy term, so that's why I will take 2h by 0. And the coefficient of x is 2g. The coefficient of x is 2 minus 2h. The coefficient of y is 2y, and the coefficient of y is minus 2k. Constant is c, and here the constant is h square plus k square minus r square. तो यहाँ पर एक बात आपको सामने आ गई कि a by 1 इज इक्वल टू b by 1, नथिंग बट यहाँ पर आपको मिल गया a इज इक्वल टू b। ठीक है, a इज इक्वल टू b आपको मिल गया। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको 2 और 2 आसानी से कैंसिल हो जाता, और 2 और 2 आसानी से कैंसिल हो जाता। आपको आ जाएगा माइनस जी बाई एच माइनस एफ बाई के। इसके बाद आपको यहाँ पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू माइनस जी बाई एच माइनस एफ बाई के इज इक्वल टू सी बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको आ गई। व्हाट आई विल डू हियर, आई विल इक्वेट ऑल द टर्म्स विथ a। पहले मैं a को इक्वेट करूंगा b से, देन वी विल इक्वेट विथ थर्ड टर्म, देन इक्वेट विद द फोर्थ टर्म, देन इक्वेट विद द फिफ्थ टर्म। तो होगा क्या यहाँ पर, आपको a इज इक्वल टू b तो इक्वेशन आ गई, देन a इज इक्वल टू माइनस जी बाई एच, a इज इक्वल टू माइनस एफ बाई के, a इज इक्वल टू सी बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये इक्वेशंस आपको मिल गए। हम लोग यहाँ पर इक्वेट कर लेंगे विथ h कामा के, बिकॉज वी नो दैट h कामा के रिप्रेजेंटिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसी तरह से ये जो डिवीजन में वैल्यू है इसको आप भेजोगे LHS में, इक्वेशन आएगी h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ से मुझे मालूम करना होगा रेडियस, बिकॉज जब हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम कर रहे थे वहां पर इंपॉर्टेंट रोल था सेंटर h कामा के का और रेडियस का। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सेंटर की भी वैल्यू मालूम कर लिए, और यहाँ पर हम लोग रेडियस की वैल्यू भी मालूम करने वाले हैं। तो इस तरह से जब ये आर स्क्वायर को आप वन साइड रखकर बाकी की वैल्यूज को इधर भेजोगे तो आपको h स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी बाई ए मिल जाएगा। और h की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है माइनस जी बाई ए, के की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है और माइनस सी बाई ए। यहाँ पर स्क्वायरिंग करोगे तो जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर या फिर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए। आफ्टर टेकिंग द एलसीएम what you are getting, g square plus f square minus ac by a square. Then we know that radius of a circle is must be greater than or equal to 0. The radius of the circle must be greater than or equal to 0. तो जहां पर r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यू कैन राइट r स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। r स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल गई, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी बाई ए स्क्वायर। डिवीजन की जो वैल्यू है, ये डिवीजन की वैल्यू को आप भेज दो ये साइड, तो ये वैल्यू बन जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो दिस इज द थर्ड कंडीशन। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, हम लोग जब ये कंडीशन को प्रूव करें तो हमें सबसे पहले आया था a इज इक्वल टू बी, और इसमें हम लोगों को 2h के नीचे था 0, मतलब यहाँ पे आपको h की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 0।
दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द सेकंड कंडीशन एंड दिस विल बी द थर्ड कंडीशन। अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है सर्कल की इक्वेशन, तो सेकंड डिग्री इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है सर्कल की इक्वेशन, तो आपको यहाँ पर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने जरूरी हैं। पहली कंडीशन रहेगी a इज इक्वल टू बी, दूसरी कंडीशन रहेगी h इज इक्वल टू 0, तीसरी कंडीशन रहेगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो गए तीन कंडीशन सर्कल्स को रिप्रेजेंट करने की, लेकिन अभी तक भी हमारे पास सर्कल की जनरल इक्वेशन आई नहीं। सो आगे देखेंगे हम लोग कि सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या रहेगी। दीज आर द थ्री कंडीशंस जो हमें सेटिस्फाई करने हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कंडीशंस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डिग्री इक्वेशन में बी की जगह पर भी हम लोग लिख देंगे, बी की जगह पे हम लोग लिख देंगे ए, बिकॉज ए इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे h इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये कंडीशन भी आ गई जब हम लोग इसको सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर करे थे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2 0 xy प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस c इज इक्वल टू 0। लेट अस डिवाइड द कंप्लीट इक्वेशन विथ a। जब a से डिवाइड करोगे आप तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g बाई ए एक्स प्लस 2f बाई ए इंटू वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे हम लोग। अरेंजमेंट कैसा रहेगा इसका, वी आर राइटिंग द x टर्म्स टुगेदर एंड वी आर राइटिंग द y टर्म्स टुगेदर, ठीक है। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्म में अगर कंपेयर करें हम लोग तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर और सेकंड वाला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए आई हैव टू ऐड एंड आई हैव टू सब्सट्रैक्ट बी स्क्वायर, मतलब g बाई ए होल स्क्वायर, g बाई ए होल स्क्वायर, एफ बाई ए होल स्क्वायर, एफ बाई ए होल स्क्वायर को ऐड भी करना होगा और सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, तब ये वैल्यू बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वैल्यू ए प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट होने के लिए इसके अंदर एक वैल्यू कम है अभी, जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करें बी स्क्वायर को ऐड कर दिए और सब्सट्रैक्ट कर दिए। उसी तरह से सेकंड टर्म में भी वाई टर्म में भी आपके पास बी स्क्वायर नहीं है, इसीलिए आप बी स्क्वायर को ऐड कर दिए और सब्सट्रैक्ट कर दिए। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देने के बाद आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये कंप्लीटली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया, जिसको आप ए प्लस बी होल स्क्वायर आसानी से लिख सकते हैं। दैट इज एक्स प्लस जी बाई ए होल स्क्वायर वाई प्लस एफ बाई ए होल स्क्वायर। यहाँ पर आप स्क्वायरिंग अप्लाई कर दो ये फ्रैक्शन के ऊपर, तो जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, ये इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे सर्कल की इक्वेशन के साथ जो हमारे पास थी x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस को हम लोग लिखेंगे माइनस इंटू माइनस, दैट इज माइनस जी बाई ए माइनस एफ बाई ए एंड द सिंप्लीफिकेशन पार्ट ऑफ दिस वन इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बात ये समझ में आ रही कि सेंटर को हमेशा हम लोग माइनस जी बाई ए और माइनस एफ बाई के की वैल्यू को माइनस एफ बाई ए लेंगे और आर की वैल्यू हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी बाई ए स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज आ गए थे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेयरिंग द टू इक्वेशंस, तो हम लोग इसको और एक मरतबा यहाँ पे प्रूफ कर लिए। अब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आपको मिल गई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी बाई ए। So here, hence I can say that x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c will be the general equation of the circle। तो यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमेशा एक चीज का ख्याल आप हमेशा रखें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमेशा इक्वल होने चाहिए और वहां पर h की वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए, एज वेल एज द वैल्यू ऑफ रेडियस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब ये तमाम सिनारियोस अगर आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन में मिल जाएं तो वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी सर्कल की इक्वेशन को, जिसका जनरल फॉर्म रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशंस का सेंटर, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर माइनस जी कामा माइनस एफ रहेगा और ऐसी इक्वेशन का रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रहेगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल इक्वेशन। सर्कल इक्वेशन का डेफिनेशन हम लोग कवर करें
सर्कल इक्वेशन का जनरल इक्वेशन हम लोग देख लिए। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको इसको समराइज करके अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को यूज होने वाले हैं एक्सरसाइज ए में। देखिए, जब भी अगर आपको सेंटर की वैल्यू आपको दी जाए h कामा k, और रेडियस अगर आपको दिया जाए, रेडियस वैल्यू अगर आपको दी जाए, तो जनरली आप क्या करोगे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करोगे सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए। सेंट्रल फॉर्म यू विल यूज व्हेन सेंटर एंड रेडियस इज गिवन। मान लीजिए अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दी जाए, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दो सिनेरियोस हो सकते हैं यहाँ पर, सेंटर रेडियस देकर सर्कल मालूम करना है, या फिर सर्कल देकर सेंटर रेडियस मालूम करना है। तो ये केस में आप सेंटर यूज करोगे माइनस जी कामा माइनस एफ, और रेडियस के लिए फॉर्मूला यूज करोगे जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। सो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द मेथड टू फाइंड द center and radius, and how to find the equation of circle by using the center and radius। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, ये हम लोगों को और आगे कवर करना है, ठीक है।